चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है। देखिए, जो इंग्लिश में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, इंग्लिश वाले कितने सारे लोग हैं? इंग्लिश वाले जो इंग्लिश में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि ई दृष्टि जो मैगजीन है उसने इंग्लिश में अपना एक जो एनुअल एडिशन निकाला है। ठीक है, इंग्लिश में करंट अफेयर्स निकाला है, तो अब जाके मार्केट से ले सकते हैं। बाकी लोग के लिए तो हिंदी है ही है। ठीक है, अरे हाँ हूँ तो बोल लो भाई सब लोग। यस सर। यस सर। शांत हो, तो मुझे लगता है आवाज ही नहीं जा रही है। सर वो हम परीक्षा मंथन yes. पढ़ रहे नहीं मैम, हैं, दो सुनो कहलाती मेरा, थी पहले। जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उनके लिए है। ठीक है, जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके पहले बता चुका हूँ मैं। जो इंग्लिश में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उनके लिए ई दृष्टि ने एक एनुअल एडिशन लॉन्च किया है। आप लोग पढ़ सकते ले सकते हैं। साथ में आप जो परीक्षा मंथन का जो एनुअल एडिशन है इंग्लिश में वो ले सकते हैं। बाकी हिंदी में तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है पूरा। ठीक है, चलिए। वैसे मैं फिर भी मैं कहूंगा कि यार हिंदी इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता, आपको जो चीज अच्छी मिले वो पढ़ लो आप। ठीक है ना, ये सब जहाँ चक्करों में फंसोगे और कि इंग्लिश में नहीं है हिंदी में नहीं है कुछ, क्योंकि आपको हिंदी जो है थोड़ा पीसेस प्री में हेल्प करेगी और इंग्लिश जो है आपको मेंस में हेल्प करेगी आपको। तो लैंग्वेज को बैरियर मत बनने दीजिए, अच्छे तरीके से करिए। बाकी करंट अफेयर थोड़ा सा और पढ़ते हैं आज, देखते हैं कितना आप लोगों ने तैयारी किया हुआ है। एक वैश्विक लोकतंत्र 2020 का रैंकिंग आई है। ग्लोबल डेमोक्रेसी जो है उसका आया है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। वैश्विक लोकतंत्र 2020 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की 140 नहीं, कल इतना भी है 140 नहीं यार, डेमोक्रेसी है, थोड़ा बहुत तो इंडिया ने कुछ किया ही होगा ना। 53 नंबर पे है। 53 देखो, एक चीज और समझ लीजिए आप लोग। ये तो बहुत आसान आसान वाला सवाल पूछ लिया कि भाई वैश्विक लोकतंत्र में क्या रैंकिंग है, 53 है। लेकिन सवाल ये भी आता है कि भाई इकोनॉमिक इंटेलिजेंस जो किसने जारी किया है, जारी किसने किया हुआ है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने किया हुआ है इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रैंकिंग आप लोग पढ़ रहे हो, सिर्फ इंडिया की रैंकिंग तक मत रखो इसको, साथ में कौन इसको लॉन्च कर रहा है इसको भी पढ़ना है आपको। ठीक है, पढ़ के जाना। थोड़ा सा आजकल एग्जाम में सवाल आने लगे हैं कि किसने लॉन्च किया है रैंकिंग। अच्छा, पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित यूटी, अंडमान निकोबार, बिल्कुल सही है। और स्टेट कौन सा है? सही स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा नहीं सर, आई थिंक मेरे पास वो था पहले क्या होगा? गोवा है, गोवा। गोवा। एक मिनट, श्योर। गोवा है पक्का? देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि वो था, क्या नाम है, देखना पड़ेगा यार, मुझे भी देखो कंफ्यूज कर दिया आपने। पक्का पता है गोवा ही था कि कोई और था? बताइए। गोवा है सर, गोवा। ही पढ़ा था गोवा। पक्का ना? ठीक है, देखना, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ गोवा है कि नहीं। चलो आपने कहा है तो मान लेते हैं इसके बाद, लेकिन मैं देखना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, गोवा है और स्टेट गोवा है। और केंद्र शासित जो यूटी है वो अंडमान निकोबार है। अंडमान और निकोबार दो आइलैंड है। ठीक है, इन दोनों आइलैंड को कौन डिवाइड करता है? सर इंदिरा पॉइंट। 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री चैनल। ठीक है ना, ये आगे सवाल, आगे सवाल है ये 10 डिग्री चैनल। जिनको चैनल के बारे में नहीं पता है तो जाके वो देखें, अपना मैप देखें। वाटर बॉडी होती है, समुद्र का ही एक हिस्सा है। और जो 10 का मतलब है कि 10 डिग्री लैटिट्यूड, जो ग्लोब के बाद तो मैप को देखते हो ना, लेटी लेटी जो रेखाएं होती हैं, 10 डिग्री जो जगह होगी वहां पर अंडमान निकोबार को डिवाइड करता हुआ वाटर बॉडी होगी। दो लैटिट्यूड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, कितने किलोमीटर का? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। चलिए बढ़िया, पढ़ाई तो हो रही, ज्योग्राफी भी चल रही है आपकी। अंडमान निकोबार का बिल्कुल कहते हैं ना साउथ वाला, बिल्कुल सदर्न पॉइंट कौन सा है? सदर्न पॉइंट, दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा और पॉइंट। उत्तर वाला कौन सा होगा? उत्तर इंदिरा कॉल। इंदिरा कोल। इंदिरा कॉल। और वेस्ट वाला क्या होगा? गुजरात के पास जो है
आई थिंक गौ माता सर क्रीक है वैसे तो। सर सर क्रीक है सर। है। क्या बोला आपने? सर क्रीक गुजरात से। नहीं 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 नहीं, वो जगह का नाम क्या है? गोहर माता है, गोहर माता, गौर गोहर माता ना? गोहर माता, कारी गोहर माता, माता। कारी माता सर, हाँ, ठीक कारी है। माता। अच्छा, ये जो आपने बोला सर क्रीक, सर क्रीक का क्या मसला है? सर क्रीक का क्या मसला है? पहले है, सर क्रीक पहले इंडिया हाँ, और पाकिस्तान के बीच का लैंड पाकिस्तान। रीजन है सर, जिसको पाकिस्तान भी क्लेम करता है, ये हमारा रीजन है। लैंड रीजन नहीं है, वेटलैंड है। वेटलैंड रीजन है सर। ठीक है ना? और प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, कौन से लैटिट्यूड के ऊपर है? लैटिट्यूड कौन सा है? एक बार सवाल पूछा गया था कि ये सर क्रीक है वो कौन से लैटिट्यूड पे है? जिस तरह 10 डिग्री चैनल है ना, उसी तरह से एक वो है 24 डिग्री पे है, 24 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर है। जो इंडिया है वो चाहता है कि जो वेटलैंड है उसको 20 से डिवाइड किया जाए, आधा पाकिस्तान का, आधा हिंदुस्तान का। और जो पाकिस्तान है वो चाहता है कि बिल्कुल वहां से इंडिया के कॉर्नर का हो कि जिससे पूरा का पूरा वेटलैंड है उसको मिल जाए। ऐसा माना जाता है कि इसके वहां पर काफी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहां पर पेट्रोलियम वगैरह या गैस वगैरह है वहां पर है। सर क्रीक इंडिया और पाकिस्तान का मसला एक और यही मसला है, ठीक है। अच्छा, पराक्रम दिवस तो आपने बता दिया था पराक्रम दिवस। पराक्रम क्या, किसके किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है पराक्रम? सुभाष चंद्र बोस। चंद्र, हाँ, सुभाष सुभाष, चंद्र बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कब बने थे आपके कांग्रेस के अध्यक्ष? 1938 में फैजपुरा में सर। हाँ? 1938 फैजपुर अधिवेशन। 39 में भी है? 38 39 में भी है? 39 त्रिपुरी है सर। अच्छा, एक बार उसमें यूपीएस, रिजाइन कर दिए थे और फिर हाँ, राजेंद्र प्रसाद आए थे। ठीक है। और कौन सा, मैं पिछले बार पूछा था कौन सा उन्होंने वो बनाया था, पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक। एक बार यूपीएससी में सवाल पूछा, वैसे तो स्टेटमेंट में सवाल था, 3-4 सवाल थे जो सुभाष चंद्र बोस के रिलेटेड है, वो पूछता हूं मैं कि जो सुभाष चंद्र बोस है, इन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, सही या गलत? नॉन कॉर्पोरेशन की असहयोग आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्या ये गलत है? सुभाष चंद्र बोस। सही है। गलत है। गलत है सर, गलत है, फॉल्स। सही है, सही है, किसका? सही है सर, सही है, सही है, ठीक है ना? ये यूपीएससी का सवाल है। ये आपको लगेगा यार ये तो बाद में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 1921 की बात हो रही है, लेकिन जैसे ही इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की, 1 साल नौकरी किया उन्होंने, और उसके बाद जाके उन्होंने सीधे ज्वाइन कर लिया था उसके बाद। अच्छा, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से याद आया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बंद किया गांधी जी ने, उसके बाद इलेक्शंस पे पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब प्लान नहीं था, कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। तो कौन लोग, किन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया? स्वराजिस्ट सर, स्वराज मोतीलाल नेहरू हाँ, हाँ, सर, और एक और उनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, मोतीलाल चितरंजन दास, सीआर दास। चितरंजन दास, हाँ, सीआर दास सर। क्या पार्टी का नाम क्या था उनकी? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी कांग्रेस का ही हिस्सा था, स्वराज पार्टी। मतलब जी सर। जब गांधी जी ने बोला कि हम इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हम नहीं लड़ेंगे, ठीक है, तो सीआर दास वगैरह ने बोला कि हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इंडियंस को पार्लियामेंट में जाके, और वहां पर हमें प्रेशर लगाएंगे और जोर लगाएंगे वहां पर जाके, जिससे कि सरकार की नीतियां हमारे अकॉर्डिंग हो। और ये बहुत बार पूछा जाता है, सीआर दास वकील साहब थे, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, नेहरू जी के पिताजी, उनका भी बड़ा रोल है। मोतीलाल नेहरू के ऊपर एक सवाल आता है जो बड़ा कॉमन है, वो कौन सा सवाल आता है आपके? मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू कमेटी बनाई थी, उसके अध्यक्ष थे नेहरू कमेटी के, याद है कभी पढ़ा है? नेहरू कमेटी, नेहरू रिपोर्ट सर आया था। नेहरू रिपोर्ट, सॉरी, हाँ, नेहरू रिपोर्ट, हाँ, नेहरू रिपोर्ट क्या थी? नेहरू रिपोर्ट संविधान नेहरू जी ने रिपोर्ट दिया था कि मतलब इंपीरियल सर, साइमन कमीशन जो आया था, आईएलसी में उनकी भागीदारी होनी चाहिए, कुछ सारे पॉइंट्स रखे गए थे। अंग्रेजों ने कहा कि भाई देखो, इंडियंस जो है इतना ज्यादा आप कांग्रेस से उछल कूद मचा रही है, तो उन्होंने चैलेंज दिया कि भाई ऐसा आप संविधान बनाओ जिससे, हाँ, जिससे कि जो कि हर जगह एक्सेप्टेबल हो,
मतलब चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे बाकी पार्टीज हो, कांग्रेस पार्टी हो, लीग हो, अंग्रेजों को लग रहा था सर कि ये नहीं कर बना नहीं पाएंगे। पाएंगे इंडियंस। हाँ, तो नेहरू, मोतीलाल नेहरू उस कमेटी के अध्यक्ष थे और मिलकर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी वो, ठीक है। हाँ, ये आप लोगों ने पढ़ा है जिन्ना जो के भी लोग, उसमें अलग से हाँ 14 पॉइंट्स थे सर। हाँ, वो बाद में आया था। तो ये पढ़ा है आप लोगों ने हिस्ट्री में? पढ़ा है नहीं, जो सर, लोग पढ़ा चुप है, है, पढ़ा जो है लोग चुप है, जो लोग चुप है, जो लोग सर, चुप है। पढ़ा है, सर पढ़ा है। पढ़ा है। है ना, पक्का ना? नहीं पढ़ा है तो भाई, नोट कर लो, पक्का घर सर। जाके पढ़ लेना, रात को क्लास खत्म हो जाएगी। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक है आपका जो प्रवासी दिवस है, जो प्रवासी भारतीय दिवस है, इस बार कौन से नंबर का दिवस है मनाया गया इस बार? 9 जनवरी 2021 में कौन से नंबर का, मतलब भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया? 10, 12, 15 कौन सा मनाया गया? इंपॉर्टेंट चीज, याद नहीं आ रहा। 16वां, 16, 16वां 15 या 16। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, ठीक है। अच्छा, इसके अध्यक्ष वो कौन थे, चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि थे आपके सूरीनाम गणराज्य। सूरीनाम सुना आपने? सूरीनाम रिपब्लिक के राष्ट्रपति सर, चंद्रिका अभी जस्ट प्रसाद बने संतोखी। पिछले साल। यस सर, उसमें चंद्रिका नाम जी, प्रसाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, ये तो याद रखो सब चीजों को, है ना। ये जी। प्रवासी दिवस हुआ है तो सवाल बन सकता है। कहाँ मनाया गया है, कहाँ मनाया गया इस बार? दिल्ली में? नहीं सर, दिल्ली में। कहाँ मनाया गया है ये देखना, कहाँ, नहीं सॉरी, ये वर्चुअल हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्चुअल हुआ है, होगा सर। वर्चुअल हुआ है ये, ठीक है। मतलब कि जैसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। ये 2-3 जो पॉइंट बोले हैं 16वें प्रवासी दिवस के ऊपर, ये याद रखिएगा कि 16वां नंबर है, वर्चुअल हुआ है, और इसके मुख्य अतिथि जो है चंद्रिका प्रसाद संतोखी है, जो सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति हैं, और इसका जो विषय रहा है वो आत्मनिर्भर भारत में योगदान रहा है। सर, ये सूरीनाम जो थे, ये इंडिया प्रवास, मतलब जब अंग्रेज यहाँ से मतलब दासों को लेके जाते थे। फ्रेंच ले गए, देखिए। हाँ, फ्रेंच जो दासों को लेके गए। हाँ तो उन्हीं में से मतलब ये मतलब दास ही थे इनके, जो वो थे पूर्वज, जो इंडिया से बाहर जो एक आता है कि जब दास का ट्रेड हुआ ना, दासों का ट्रेड हुआ, या प्लांटेशन के लिए गए, प्लांटेशन में लगे गन्ना प्लांट करने के लिए, तो कैरेबियन कंट्रीज में, जो भी इस समय आप वेस्ट इंडीज का नाम सुना होगा आपने, क्रिकेट में खेलते हैं, तो कैरेबियन कंट्रीज एक क्वेश्चन भी पूछा था आपने एक बार पहले कि वो मतलब जो बाहर लेके जाते थे उन लोगों को क्या लोग कहते थे, क्या बोलते हैं? वही गिरमिटिया, यस सर, गिरमिटिया। एग्रीमेंट के माध्यम से जो आते थे। उस समय देखिए मसला क्या था, उस समय हिंदू धर्म में ये माना जाता था कि आपको समुद्र पार नहीं करना है, समुद्र पार नहीं करना, समुद्र को यात्रा नहीं, अगर जो लोग समुद्र पार करते थे तो उनको जात निकाला देते थे कि अगर आप जो चला गया समुद्र में चला गया, उसको जात निकाला दे देंगे। तो बहुत सारे लोग जो इन कंट्रीज में गए, कैरिबियन कंट्रीज में गए, वहां पर एक तो बहुत मुश्किल से पहुंचते थे, एक तो ऐसा था कि एग्रीमेंट करा दिया, रास्ते में बहुत सारे लोग मर जाते थे, रास्ते में ही लोग मर गए, ठीक है। किसी तरह से वहां पहुंचे, वहां पर काम किया, फिर पैसा इतना इकट्ठा करना होता था वापस आने के लिए, और जो लोग वापस, एक बार तो करा देते, फिर मुझसे दोबारा लग गया था। जो लोग वापस आते थे तो उनको भी समाज एक्सेप्ट नहीं करता था, दिक्कत, ठीक है। तो ये गिरमिटिया लेबर्स है, गिरमिटिया याद रखिएगा, कभी पूछ ले आपसे तो याद रखना इस चीज को। और सूरीनाम में फ्रांस का कंट्रोल था। एक छोटा सा एक कहानी सुना देता हूँ फ्रांस की, सूरीनाम की। देखिए कुछ जो दास अंग्रेज ले गए, कुछ फ्रांसीसी ले गए, कुछ डेनमार्क के लोग ले गए, जो कंट्रीज थी, ठीक है। तो जहां जहां पर अंग्रेज ले गए अपने साथ, ठीक है, जहां जहां अंग्रेज ले गए, वहां पर इन्होंने इंडियंस को पुश किया कि आपको अंग्रेजी सीखनी है, ठीक है, उस तरह की पढ़ाई करनी है। सूरीनाम में क्या हुआ कि सूरीनाम में इंडियंस जब पहुंचे तो कहने लगे नहीं, हम तो अपनी भैया हिंदी पढ़ेंगे, हमें तो हिंदी पढ़नी आती है, हिंदी पढ़ेंगे, या हम संस्कृत पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे आपकी भाषा। आई थिंक सूरीनाम में डेनमार्क के लोग थे, डेनिश थे कि नीदरलैंड वाले थे, देखना पड़ेगा, ये देखूंगा कि नीदरलैंड था या डेनिश थे, इन लोगों का कंट्रोल था सूरीनाम पे। हाँ ठीक है, हॉलैंड का था। हाँ, नीदरलैंड, हॉलैंड का था ना, ठीक है। हाँ, तो हॉलैंड वाले होंगे। अब हॉलैंड वाले थे तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अपना पढ़ो, आप लोग, आप अपना जो अपने स्कूल आप सेटअप कर लो, अपनी भाषा में पढ़ाई करो, सब करना करो। अब इसका जो ड्रॉबैक हुआ, उसका जो एक एक गलत चीज गई, या जो नुकसान में हुआ सूरीनाम के लोगों का,
कि जो बाकी देश में जिन्होंने इंग्लिश पढ़ी या जिन्होंने उस देश की लैंग्वेज पढ़ी, वहां पर इंडियंस ने पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट किया, राजनीति में जल्दी आ गए। सूरीनाम में ये अपने आप को कन्फाइन कर गए, अपने ही जीवन, अपने होता ना कि बस इंडियंस ने अपना ही जीवन जिया और इतना ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं आ पाए। ये बहुत देर में ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी जैसे लोग बाद में आए हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपना ही पढ़ रहे थे, उस देश की ना भाषा सीख रहे थे, ना उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, ठीक है। तो जहां अंग्रेजों ने जहां ले गए, उन्होंने जबरदस्ती के चक्कर में इनको सबको उस सिस्टम में ला दिया। जैसे मॉरिशस के एग्जाम्पल लेते हैं, मॉरिशस में कितने यहाँ पर है, या फिजी, फिजी कहाँ पर है? फिजी ऑस्ट्रेलिया के पास है, वहां पर न्यूजीलैंड के पास है, फिजी आइलैंड है ना। तो वहां पर अंग्रेजों ने उनको वहीं की भाषा पढ़वाई, वहीं के इंग्लिश पढ़ाई, वहीं की जो भाषा होती पढ़वाई। इस कारण से एक जनरेशन में दिक्कत हुई, लेकिन दूसरी जनरेशन ने पॉलिटिकल सिस्टम में आ गए और उन्होंने फिर वहां पर राजनीति की और वहां पर सत्ता हासिल की। लेकिन सूरीनाम जैसे का में वो थोड़ा समय लगा, लेकिन इस बार चंद्रिका प्रसाद संतोखी इनवाइट किए गए हैं। चलिए अच्छी बात है। अच्छा सर सर सियाचिन ग्लेशियर और काराकोरम ग्लेशियर को एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या करते हैं? मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए सर। चलिए कर सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम तो रेंज है ना, माउंटेन रेंज है। काराकोरम रेंज होता है, माउंटेन रेंज है, हिमालय से पहले की रेंज है काराकोरम। ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय सवाल कभी आ जाए, देखिए ट्रांस हिमालय, एक सवाल पूछा जाएगा आपसे कि ट्रांस हिमालय क्या होता है, सवाल बल्कि आया भी है। हिमालय के बनने से पहले जो माउंटेन्स थी उसको काराकोरम बोलते हैं। उसके बाद जास्कर है और आपका लद्दाख श्रेणी है, बिल्कुल बिल्कुल, और एक सर एक और है पंजाल, और पीर पंजाल नहीं, पीर पंजाल नहीं है सर, पीर पंजाल नहीं है, काराकोरम, नहीं लद्दाख, ये है काराकोरम, लद्दाख, जस्कर है, ठीक है। आपने का नाम सुना, केटू का नाम सुना? और कैलाश है सर, एक और है कैलाश माउंटेन, ये नोट्स मैंने दिए, मैं आप देख लीजिएगा उसमें, ठीक है ना। सियाचिन तो ग्लेशियर हो गया ना, सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन। 2016 प्री में सवाल पूछा गया है सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, और कुछ ने बोला कि सियाचिन है, कुछ ने कुछ और बोल दिया था, लेकिन बाद में कमीशन ने सियाचिन ग्लेशियर को बड़ा ग्लेशियर माना है, सबसे बड़ा ग्लेशियर माना है, ठीक है। जो K2 बोलते हैं ना, K2 जो सेकंड नंबर की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, माउंटेन है गॉडविन ऑस्टिन। हाँ, तो K का मतलब काराकोरम होता है, K का मतलब काराकोरम, K2, ठीक है ना, K फॉर काराकोरम। जब अंग्रेज लोग वहां जब माउंटेन रेंज के नाम दे रहे थे, तो गॉडविन ऑस्टिन वहां पहुंचते हैं, तो लंच कर डिनर रास्ता कर रहे होते हैं, तो दूर उनको ना दो पहाड़ियां दिखाई देती हैं, एक थोड़ी पास दिखाई देती है, एक उससे भी दूर दिखाई देती है। तो कहते हैं ये कौन सी पहाड़ी है भाई? तो वहां की जब पहुंचने के बाद लोग, जो पहली पहाड़ी होती है, अच्छा नाम गॉडविन ऑस्टिन नाम देते हैं, K1 देते हैं, और पीछे वाले K2 देते हैं नाम, दो पहाड़ियों का नाम K1 और K2। तो K1 के पास जब पहुंचते हैं, तो गॉडविन ऑस्टिन लोकल लोगों से पूछते हैं कि आप इसको इस पहाड़ी को क्या बोलते हो, तो कुछ बताते हैं कि भाई हम इस पहाड़ी को ये बोलते हैं। लेकिन K2 जो इतनी दूर थी कि लोकल लोग भी उस पहाड़ी को जानते नहीं थे, इतना ज्यादा दुर्गम है, इतनी ज्यादा, उस पर बहुत कम लोग चढ़ाई कर पाए हैं। एवरेस्ट पे चढ़ना रिलेटिवली आसान रहा है, K2 पे चढ़ना बहुत मुश्किल है, मात्र 1500 या 2000 लोग ही चढ़ पाए हैं K2 के ऊपर, ठीक है। एवरेस्ट थोड़ा सा इजी पड़ता है। इस तरह पाकिस्तान के अंदर है K2, ठीक है, ध्यान रखना, पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। अच्छा चल आगे बढ़ते हैं। थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड, यानी कि आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया गया है? थंडरस्टॉर्म रिसर्च उड़ीसा, बहुत बालासोर उड़ीसा, ठीक है ना। जितने भी सब आ जाए ना, ये सब आपको चीजें थंडरस्टॉर्म वाले सब, ये तो उड़ीसा में ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा चक्रवात वगैरह भी ज्यादा आते हैं। हाँ, चक्रवात वहीं पे आते हैं, बे ऑफ बंगाल में चक्रवात बनता है आपको। सर उड़ीसा और दूसरा कौन था? सर उड़ीसा और दूसरा कौन था? बालासोर। अच्छा, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया फिटनेस अभियान, जिसकी हाल में ही WHO द्वारा प्रशंसा की गई है। WHO ने एक योगा सर, हाँ बोलो, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान। योगा सर, नहीं ये अभियान नाम है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। हाँ, अच्छा आवाज बंद करता हूँ आपकी।
इंपॉर्टेंट सवाल देख लेता हूँ मैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट सवाल आ गया। हाल ही में किस प्रदेश की राज्य कैबिनेट भारत की पहली कागज रहित कैबिनेट बनी है? कैबिनेट, पेपरलेस कैबिनेट। यूपी की। उत्तर प्रदेश। मैं बात कर रहा था कैबिनेट की बात कर रहा, मैं बजट की बात नहीं कर रहा था। बजट तो आपका यूपी रहा, पेपरलेस बजट रहा, ठीक है, लेकिन जो कैबिनेट बनी है पहली वो है त्रिपुरा त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सर, हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना। देखिए कहीं पर भी सवाल इस तरह से आता है ना कि अच्छे काम वाला, कि हेल्थ के ऊपर अच्छा काम किया हो, एजुकेशन के ऊपर अच्छा काम किया हो, तो केरल के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का नाम भी बहुत ज्यादा अच्छा आता है। ठीक है, यहाँ हिमाचल आपको पहाड़ी में लगेगा, लेकिन बहुत काम का और वो काफी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे करके अपने ऊपर। बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, हाल ही में भारत के किस बल ने अपनी कमांडो यूनिट में पहली महिला बटालियन को शामिल किया है? सीआरपीएफ। सीआरपीएफ। बहुत कोबरा कोबरा बंद करो। कोबरा कोबरा सीआरपीएफ का है सर। सीआरपीएफ, ठीक है, सीआरपीएफ आंसर है। और अभी क्या हुआ है, कहां पर नक्सली हमला हुआ है? बीजापुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बीजापुर में सीआरपीएफ के लोग मरे हैं। बीजापुर में सीआरपीएफ के लोग मरे, नक्सली। 25 हो गया सर, 25 हो गया है ना। अच्छा, पहले 22 नक्सलवाद के बारे में पता है? ये आपका मेंस में सवाल है, पता है नक्सलवाद? नक्सलवाद के बारे में मेंस में आपको पता है? नहीं पता। जी सर। ठीक है, तो इसे मेंस पढ़ लीजिएगा। अच्छा, दिसंबर 2020 में बताइए, क्या हो गया? तो कुछ बताइए नक्सलवाद क्या होता है? किताब में है, पता है कि आपको नक्सलवाद क्या होता है? नहीं सर, बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ ये आइडिया नहीं सर। नक्सलवाद सर ये क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं सर। देखिए असल में क्या होता है, इंडियन टेरिटरी के अंदर ही सर जो टेररिज्म मतलब हो जाता है। वेस्ट बंगाल क्षेत्रीय में लोगों को गवर्नमेंट से शिकायत होती है सर, गवर्नमेंट। सुनो तो वेस्ट बंगाल में एक जगह का नाम है नक्सलवाड़ी। ठीक है, उस जगह पर हुआ क्या कि 50-60 के दशक में जो जमींदार सिस्टम था उसके खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई जो जमींदार सिस्टम है जिससे कि एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता है, इसके खिलाफ लोकल जो है वो थोड़ा सा कदम उठाते हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ, जमींदार सिस्टम तो हटा वहां से, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मऊवादी लोग आते हैं, जो डिमांड थी जो लोकल लोगों की, पहले जमींदार को हटाने की बात हुई, उसके बाद बोला कि नहीं हम तो अपना अलग ही अपना देश बनाएंगे, अपना अलग करेंगे, अपना सेपरेटिस्ट मूवमेंट होता है। ठीक है, शुरुआत जमींदारों को हटाने से हुई, बाद में बढ़ते बढ़ते ये आ गया कि यहाँ से हटाएंगे, इंडिया को अलग करेंगे। और इसको सपोर्ट किया चाइना ने। चाइना के जो माओवादी थे उन्होंने सपोर्ट किया, जो माओ थे, जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने सपोर्ट किया, उनको हथियार वगैरह दिए। और ये पूरा कम्युनिस्ट या जो एक मूवमेंट हो गया, लाल मूवमेंट हो गया। इसलिए देखना उनका लाल रंग का झंडा होता है, कम्युनिस्ट मूवमेंट है वो। ठीक है, जो इक्वालिटी की बात, टेक्निकली तो अच्छा बोलते हैं वो लोग, इक्वालिटी होनी चाहिए। जो रिसोर्सेज है, जमीन के रिसोर्सेज है, उसमें गांव के लोग जो उस जगह पर रह रहे हैं उनको ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। उनको लगता है कि जो जमीन और जंगल का इस्तेमाल है वो लोगों ने मतलब नेटिव लोगों के साथ, और हाँ, और जाके दिल्ली मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली और उन लोगों ने आराम किया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। ये उनका मानना है इस तरह की चीजें। जो शुरुआत ऐसी चीजें होती है, बाद में धीरे धीरे करके वो हथियार पे उठा लेते हैं। और काफी क्षेत्र आज भी इंडिया के ऐसे रहे हैं जो नक्सलवाद से ग्रसित है। डिमांड सही है पर तरीका गलत है, ये मेरा मानना ही है। ठीक है, डिमांड की कि इक्वालिटी की और रिसोर्सेज की बात थी। अच्छा, होता भी क्या, देखिए मैं आपको बताऊं, नक्सलवादी को थोड़ा समझते हैं, अगर एक बार पॉइंट भी समझते हैं। वो आपने क्या किया, आप गए, आपने जमीन खोदी, वहां से माइंस बनाई, ठीक है, और जो मिनरल्स होते हैं वो निकाले और अपने लिए यूज कर लिया। लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड के लोगों को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ठीक है, आज भी जाकर देखो ना वहां पे स्थिति क्या है, आज भी स्थिति क्या है, पानी नहीं है वहां पर। मुझे आज याद है कि आज से 4-5 साल पहले मैं टीवी देख रहा था और बुंदेलखंड साइड में टीवी देख रहा था, तो 15 अगस्त का दिन था और 15 अगस्त के दिन में वो किसी झारखंड या छत्तीसगढ़ के कोई इलाका जो है कवर कर रहे थे कि भाई 15 अगस्त को आप क्या समझते हो। तो लोगों को पता ही नहीं था कि 15 अगस्त में देश आजाद भी हुआ है, कोई देश नामी चीज भी है। ठीक है, इंटीरियर मैटर है, आदिवासी, ऐसे आदिवासी लोग जिनको पब्लिक से नहीं मिलना, वो अपने ही कल्चर में खुश रहते हैं, अपने ही सिस्टम में रहते हैं। आप गए, आपने कहा कि जंगल तुम्हारा नहीं है, तुम पीछे भागो यहाँ से, जंगल जो है वो सरकार का है। ठीक है, और जंगल काट कूट के अपने लिए इस्तेमाल किया, वहीं से जमीन खोदी, माइंस से जो मिनरल्स मिले उसको अपने लिए इस्तेमाल किया। आपने बदले में कुछ नहीं दिया, आपने ना स्कूल दिया, ना पानी दिया, ना वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड दिया, ना नौकरी दी। ठीक है,
आपने कुछ नहीं दिया। उसके बाद जब इन लोगों ने मांग डिमांड करना शुरू कर दी तो गलती इनकी ये है कि इन्होंने हथियार उठा लिए। हथियार उठा लिए तो सारा जो है वो ठीकरा फूट गया इन लोगों के ऊपर। लेकिन जो चीज गलत है, बहुत गलत है, अब मैटर फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी आ गई, इंटरनेशनल चाइना का इन्वॉल्वमेंट हो गया, बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया, उन्होंने इनको हथियार दे दिए और मामला पॉलिटिकल चला गया। ठीक है, तो ये सब चीजें रही हैं। सर एक मूवी है सर बुद्धा इन ट्रैफिक। लेकिन एक सवाल आता है, देखिए आपके मेन से सवाल आएगा खत्म करने से पहले कि क्या अभी पिछले 2-4 साल पहले से बहुत डिमांड चल रही थी, क्या नक्सलियों के ऊपर हमें आर्मी का इस्तेमाल करना चाहिए? सवाल ये पूछा गया था, क्या नक्सलियों के ऊपर आर्मी का, और इसका मतलब क्या है? आर्मी का इस्तेमाल हम आतंकवादियों पे करते हैं, क्या नक्सलियों पे करें, क्या नहीं करें? ऐसा माना जाता है। तो हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। एक्चुअली में सर ये इंटरनल में जोड़ने की कोशिश, हाँ बेसिकली इंटरनेटर्स है। देखिए ये ऐसा होता है कि कुछ हद तक कर सकते हैं, कुछ हद तक नहीं कर सकते हैं। देखिए आर्मी का मतलब काफी ज्यादा फिर मतलब ऐसा माना जाता है कि इंडिया के लोग मानते हैं या इंडियन सरकार मानती है कि ये लोग भटके हुए लोग हैं, भटक गए हैं, डिमांड है हथियार उठा लिए, तो उन पे हल्का बल इस्तेमाल किया जाता है। तो सीआरपीएफ हो गया, इस तरह की चीज हो गई, सीआईएसएफ है, इस तरह की चीज आती है, तो मानते भटक गया है। आर्मी का मतलब है कि फिर आपने एक्सट्रीम लेवल पे आपने दमन करना शुरू किया, एक्सट्रीम लेवल पे। और दमन जब आप करोगे, मार्शल लॉ, हाँ, एक आपने सुना AFPSA, आफ्सा नाम सुना? आफ्सा एक्ट क्या होता है? आफ्सा एक्ट बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। ये क्या है? ये एक्ट ऐसा है जिसमें जो ये स्पेशल पावर एक्ट फोर्स को स्पेशल पावर है, आर्मी को बिना पूछे गोली मार दी जाती है। नहीं ऐसा नहीं होता। स्पेशल पावर बिना किसी की परमिशन के किसी को गिरफ्तार कर लेना, उससे पूछताछ करना, और इसके लिए किसी से भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि सुनिए, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर ड्यूटी कर रहा है आर्मी वाला और वो किसी को मार देता है, तो उस पे ड्यूटी पे किया जो काम है उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, उसके लिए सिविल कोर्ट में उसकी कार्रवाई नहीं हो सकती उसकी। ठीक है, मतलब अगर वर्दी में उसने दिखाया कि मैंने भाई ये आतंकवादी तो मार दिया, और वो हो सकता गलत मारा हो, तो भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते उसके लिए। तो कोई प्रोटेक्शन मतलब वो नहीं है, रोकने का रोकथाम नहीं है। यही कारण रहा मणिपुर में बहुत बवाल हो गया। वहां पर आफ्सा का आर्मी ने बहुत दमन किया। देखिए ये रियलिटी है, ये आर्मी जहां भी जाती है, अपने देश की हो या किसी देश की हो, आर्मी थोड़ा सा, आर्मी का इन्वॉल्वमेंट, आर्मी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आर्मी का काम लड़ना है, लेकिन जब आर्मी सिस्टम में आती है, जब पॉलिटिक्स में आती है, तो दिक्कतें करना शुरू कर देती है। ठीक है, हो सकता है आप में से कोई लोग आर्मी के भी हो, मेरे फादर आर्मी में हैं, लेकिन मैंने हमेशा माना है कि आर्मी का काम युद्ध में लड़ना है, लेकिन आर्मी का जब जरूरत ज्यादा प्रयोग होता है तो उसमें फिर नेगेटिव चीजें ही आती है, पॉजिटिव चीजें नहीं आती है। सर बाहरी ताकतों से लड़ने के लिए आर्मी इंटरनल, इसलिए मणिपुर में औरतों ने कंप्लेन किया, मर्डर का, रेप का, ये सब चीजें हुई हैं। मैं ये नहीं कहता कि पूरी 100% सही होगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि 100% गलत ऐसी कश्मीर में हुआ है, ऐसी कश्मीर में हुआ है। करोगे तो क्या होगा, सब चीजें होंगी ना। तो उसका बड़ा, तो इसीलिए अभी भी सरकार का ये है कि किसी तरह से बहला फुसला कर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करा के इन लोगों को, नक्सलियों को, जो नई पीढ़ी है, उन लोगों को नक्सलवादी होने से रोके। तो शब्द कभी पूछेंगे आपसे कि भाई नक्सलिज्म का वर्ड कहाँ से आया है, तो वेस्ट बंगाल की एक जगह है जिसका नाम है नक्सलवाड़ी, वहां से शब्द लिया गया है, नक्सलिज्म। ठीक है ना, ये वर्ड लिया, ये सवाल पूछा गया था कि नक्सलवादी शब्द कहाँ से लिया गया, तो लिया गया। और बहुत सारे नक्सलिज्म समझने के लिए सर सबसे बढ़िया मूवी है सर बुद्धा इन ट्रैफिक जैम। बुद्धा इन ट्रैफिक जैम है ना, पिक्चर देखा करो, पता है, पिक्चर देखा करो। आप एक पिक्चर और देखो, अगर हिंदी में देखने आते हो तो चक्रव्यूह मूवी आई थी आज से कुछ 4-5 साल पहले, तो वो भी देखिए, पिक्चर से देखा करो। कुछ सर एस्पा जो है केवल यशपा सर केवल नॉर्थ ईस्ट में है, श्रीनगर बस 2 ही जगह, 2 जगह पे है। ठीक है, स्पेशल पावर देते हैं, ये स्पेशल पावर एक्ट है, ये तो आर्मी को स्पेशल पावर। पीसीएस का रिजल्ट आ गया। किसका आ गया? पीसीएस एसीएफ आरएफ होगा, आरएफ होगा यार। किसी दिया आपने पेपर? आपने किसी ने? सर अभी दिया किसी ने आप लोगों में से? मेंस का है ना रिजल्ट? हाँ सर, पूरा फुल रिजल्ट सर, फुल रिजल्ट। हाँ, तो आप लोगों से किसका रहा? कुछ पीसीएस का तो दिया नहीं थे, 2020 की बात कर रहे हो आप? अभी तो इंटरव्यू चल रहा है, 2020 वाला सर, इंटरव्यू चल रहे हो तो? हो गया सर, हो गया। अभी तो स्टूडेंट का 6 तारीख को इंटरव्यू है, आज 6 तारीख है ना सर। आज तो
एसीएफ आरएफओ रिजल्ट दिखा रहा है सर। आरएफओ का दिखा रहा होगा ना, इसके आरएफओ का, क्योंकि एक स्टूडेंट मेरी है, उसका 2 तारीख को इंटरव्यू हुआ, आप ही में से पढ़ती थी वो। एक आ गया रिजल्ट आ गया सर। अच्छा देखें क्या जल्दी खत्म, 3-4 दिन में खत्म नहीं कर देंगे। रिजल्ट आ गया सर, अभी मेरे एक दोस्त का सिलेक्शन हुआ है। अच्छा हुआ है, चलिए मैं देख के बताता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था इसके बारे में। अच्छा अच्छा, बहुत फिफ्थ रैंकिंग युद्ध स्तर में काम हो रहा है, देखिए ना आप, ये देखा कितना युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। एक मिनट रुको यार, मैं देख ही रहता हूँ आप लोगों से। हाँ सर, 6 महीने में परीक्षा ले दे के खत्म, प्री मेंस। ये देखो ना यूपीएससी, ये 2015 में एक बार ऐसा हुआ था, और 20 के इंटरव्यूज हो गए, 20 के इंटरव्यू हो गए, रिजल्ट भी आ गया। चल रहा है, वही तो कह रहा, रिजल्ट भी आ गया भाई, रिजल्ट भी आ गया, इन्होंने लिया और शाम को रिजल्ट दे दिया। चल देखो ना आप, अभी तो चल रहे हैं ना, सबसे तेज हुआ है, अभी सबसे तो तेज चल हुआ रहे है हैं। आज तो। एक मिनट होल्ड करो। अरे सर खत्म। अच्छा रुको, होल्ड, एक मिनट होल्ड करो, एक मिनट बस 2 मिनट। इस बार तो इन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे 6 month आपके हल्के मिले तो अंदर। यूपीएससी वालों को हैं, आप देखा, मैं सालों लगाते थे। इसलिए पढ़ाई कर लो जम के। सर अभी जैसे कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आगे तो नहीं बढ़ सकती है? होगा नहीं, आप एग्जाम, आज तो एग्जाम हो जाएगा। आज दिल्ली पिछले में बार उन्होंने अक्टूबर में ले लिया था, बताइए, है ना? सर दिल्ली में लॉकडाउन आज से नाइट कर्फ्यू लग रहा है। मेरा नेट ही नहीं खुल रहा है, एक मिनट मैं देख लूं मेरे बच्चों को, स्टूडेंट्स का क्या हुआ है यार। आपके सामने बात सर ये बुक कौन सी जिससे आप पढ़ाते थे है? ये बुक कौन सी सर जिससे पढ़ाते आप? क्या बोला, मैं समझ नहीं जिससे आया क्या पढ़ाते थे ना, जिससे आप बोला? अच्छा, पढ़ाते ये थे। घटनासार पढ़ना साहब तो लेती है हाँ? ले ली ना घटनासार? सर, ली हुई है मैंने। हाँ तो पढ़ लीजिए, घटनासार की किताब है, टीचर्स के लिए सही किताब है, और थोड़ा सा पीछे से तैयारी कीजिए जो लोग। हाँ हाँ, अच्छा मुझे बताइए, परीक्षा मंथन सर, परीक्षा में ठीक है, 2-3 किताबें से पढ़िएगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि इस बार ना, इस बार अपने 26 जनवरी की परेड में किसी और कंट्री का वो लोग भी आए हैं, पार्टिसिपेट किया है। कौन सी कंट्री के लोग हैं? बांग्लादेश सर, बांग्लादेश का है। बांग्लादेश। बस बस बहुत अच्छी बात है। ठंडा है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा, सुनना मेरा, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया है? किस ऑक्सफोर्ड, आत्मनिर्भर। हाँ, आत्मनिर्भर, बिल्कुल सही, बहुत सी बात है, आत्मनिर्भर। मोदी जी ने इतने बार नाम लिया कि आत्मनिर्भर शब्द आपका लैंग्वेज वाला शब्द है, ठीक है? ऐसे सवाल पूछते हैं आपसे वो, ठीक है? अच्छा हाँ, एक सवाल सुनो। 21 से 25 जनवरी 2021 के बीच भारतीय सेना के तीनों अंगों द्वारा किस नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास किया गया? यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर किया गया? जहां पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने तीनों ने अपना पार्टिसिपेट किया है। कहां पे पार्टिसिपेट किया है? क्या नाम नहीं दिया लोगों ने? अंडमान निकोबार पे। हाँ, अंडमान निकोबार, बिल्कुल सही है। ये फॉरेस्ट आया, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रेंज वाला आया है आंसर, वो मेंस परीक्षा का, जो मतलब फाइनल रिजल्ट नहीं आया। वही तो कहूँ यार, 6 तारीख को है। जो इंटरव्यू सेलेक्ट हुए हैं, जो एसीएफ आरएफओ के इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए हैं, इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं, उनका रिजल्ट आया हुआ है। वही तो मैं कहूँ यार, जो स्टूडेंट है वो 6 तारीख को इसका इंटरव्यू है, आज इस बार इसका इंटरव्यू होना चाहिए, पूछूंगा इसका इंटरव्यू कैसा गया, ठीक है? तो वही मैंने तो ठीक है, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, 10-15 तक आ जाएगा। हाँ, एसीएफ आरएफओ का मेंस का रिजल्ट आया हुआ है। आपका आरएफओ का प्री एक जैसा होता है, मेंस अलग अलग होते हैं, मेंस अलग अलग होते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो क्या किस अंडमान निकोबार में किया है, किस नाम से किया है, किस नाम से किया गया? ये है एमफेक्स 21, एमफेक्स 21 नाम से जल थल सेना के आर्मी में क्या प्रैक्टिस की है, एक्सरसाइज की है। एक्सरसाइज के ऊपर, मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर बहुत सवाल आते हैं। किस देश के साथ किया है, कहां किया है, किस नाम के साथ किया है, ठीक है? और मतलब कौन से, एक बार सवाल आया था, मुझे याद है 2017-18 में सवाल आया था कि किसी मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बोला उन्होंने, और बोला कि वहां पर कौन से जहाज इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा कॉन्शियसली पढ़े, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री एक्सरसाइज का सवाल आता ही आता है, तो थोड़ा कॉन्शियसली इसको पढ़िएगा कि कहां पे हो रहा है, किस नाम से हो रहा है, कौन सी चीजें, कोई यूनिक चीज है आपको कि राफेल जो है वो इस्तेमाल हो गया या तेजस इस्तेमाल हो गया, तो आप थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि सवाल ऐसे कुछ टॉपिक्स तो होते हैं
सर कुछ टॉपिक्स तो होते हैं जिससे मतलब क्वेश्चन कंफर्म जैसे सर रिपोर्ट नहीं है, अरे आप मैं बताऊँ करंट अफेयर्स, मैं जब मैंने अपने लिए पढ़ा था मैंने, तो मैंने 140 150 टॉपिक्स जो है मैंने पुट डाउन किए थे मुझे लगा, और इसमें ये आया था कि 140 150 में आपके करंट अफेयर्स के 90% करंट अफेयर जाता है इसके अंदर, जैसे मिलिट्री अक्टूबर से ठीक है, मिलिट्री एक्सचेंज हो गया, अक्टूबर से हम ले रहे हैं सर। हाँ हाँ, तो ढंग इसलिए कह रहा हूँ करंट अफेयर ढंग से पढ़ लेना, 2-4 करंट अफेयर से पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, ये अब इंपॉर्टेंट सवाल एक और है जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, वो है नीति आयोग द्वारा भारतीय नवाचार सूचकांक 2020। नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन। भारतीय नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों में इनोवेशन के मामले में किसे नंबर 1 स्थान दिया गया है? कर्नाटक। कर्नाटक सर, कर्नाटक। बहुत बढ़िया। सेकंड में महाराष्ट्र सर। बस ठीक है। दूसरा संस्करण था ये इंडियन यूनिवर्सिटी। हाँ। अच्छा, एक चीज और कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र का नाम याद आ गया है, तो सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनीज जो हैं वो महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में है सर, महाराष्ट्र में। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु, थर्ड नंबर पे गुजरात है। ये सवाल आया था गुजरात में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में बहुत इंपॉर्टेंट सुनिए, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी को नंबर 1 स्थान दिया गया है? यूपी सर, यूपी। उत्तर प्रदेश। राम मंदिर और वो राम मंदिर है ना, हाँ, अयोध्या। अयोध्या का सर, ठीक है ना, ये याद रखना, ये चीज पूछेगा आपसे कि भाई कौन सा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किस मैटर को रैंकिंग देता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर ये करप्शन कहाँ की हेड ऑफिस, ये सवाल पूछा गया था, कहाँ की है सर? जर्मनी की है, आई थिंक सर, यूके की ना, और हेड ऑफिस पेरिस में, आई थिंक, ठीक है ना, मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो बर्लिन में बता रहे हैं, देखना बर्लिन है कि पेरिस? जर्मनी की है सर, जर्मनी की है सर, बर्लिन जर्मनी में है सर। अरे नहीं, स्टार्ट यूके में हुआ था, हेड ऑफिस बर्लिन चला गया, ठीक है ना। ये लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, आप प्लीज देखना, क्योंकि इतना याद नहीं आता, भूल जाता हूँ मैं, ठीक है। तो 86 रैंक है सर, 86 रैंक है, बस। यस सर। सवाल आपसे क्या पूछते हैं, याद रखिए, ये भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो गया, यूनिसेफ हो गया, यूएनओ हो गया, है ना, तो इनके ऊपर सवाल पूछते हैं कि हेड ऑफिस जो है इनके कहाँ है। पहला चीज ये आप तैयार करेंगे, इनके हेड ऑफिस कहाँ है। दूसरा, इनकी जो रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग वगैरह क्या है, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछ लेगा, आपसे एफएओ, अरे कुछ मतलब सर अभी एक रिपोर्ट आई है, अभी एक कोविड-19 के ऊपर इंडिया की रैंक भी 86 ही है। कोविड-19 जो कि ऑस्ट्रेलिया कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में 86 रैंक है इंडिया की, और इसको ऑस्ट्रेलिया का लीवा विश्वविद्यालय द्वारा। हाँ बिल्कुल सही है, ये याद रखना, ये होता है, ठीक है। ये बहुत मुश्किल पड़ता है, बट याद कर लेना, बहुत सारे सवाल फंस जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक और, किस राज्य के 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी बनाने वाला भारत का पहला राष्ट्र बन गया है, देश, स्टेट बन गया है? हाँ सर, सड़क पे ही जहाज उतारने का होता है, हवाई एक्सप्रेस वे पर। एक पूर्वांचल, एक गंगा